नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की। आज तारीख है 23 नवंबर। 23 नवंबर की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन रही है वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो पहला सवाल है, जयपुर मेट्रो के फेज फर्स्ट सी के विस्तार हेतु हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने कितनी वित्तीय स्वीकृति जारी की? तो जयपुर मेट्रो के फेज फर्स्ट के विस्तार हेतु फेज फर्स्ट सी के विस्तार हेतु कितनी वित्तीय स्वीकृति जारी की? 999.51 करोड़ या 995.31 करोड़ या 993.51 करोड़ या फिर 995.99 करोड़। तो इसका पहले सवाल का ऑप्शन का सही उत्तर है 993.51 करोड़। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। क्या है व्याख्या? व्याख्या में है, जयपुर मेट्रो के फेज फर्स्ट सी के विस्तार हेतु 993.51 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की। अब फेज फर्स्ट सी कहाँ से कहाँ तक है? बड़ी चौपड़ से लेकर कहाँ तक है? ट्रांसपोर्ट नगर तक जोड़ा जाए। इसकी कितनी है इसकी लंबाई? तो लंबाई है 2.85 किलोमीटर, जिसमें भूमिगत कितनी है? 2.6 किलोमीटर। स्मार्ट फैक्ट भी साथ में लेके आएंगे हम, जिसमें क्या जो एग्जाम में आते हैं इससे सवाल। तो जयपुर मेट्रो का शिलान्यास कब हुआ था? 2011 में हुआ था। और ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता उद्घाटन। अभी जो वन रक्षक का पेपर हुआ था उसके भी सेकंड शिफ्ट में ये सवाल आया था, तो आगे भी आने की क्या है संभावना है। और इसमें एक ये भी सवाल पूछा जाता है कि जयपुर मेट्रो को वित्त पोषण कौन देता है? वित्त पोषण कौन देता है? वित्त पोषण देता है एडीबी। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक देता है जयपुर मेट्रो को वित्त पोषण। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों में खिलौना बैंक स्थापित किया जाएगा? ये बैंक वाला सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये भी पूछा जा सकता है। कल ही बना था, महत्वपूर्ण सवाल है हमारे लिए। क्या है कि खिलौना बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? किस जिले के आंगनवाड़ी केंद्र में? तो क्या जयपुर में किया गया, क्या जोधपुर में किया गया, क्या गंगानगर में किया गया? तो किस जिले में किया गया? हनुमानगढ़ जिले के अंदर खिलौना बैंक, जो आंगनवाड़ी केंद्रों में खिलौना बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई। अब देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। तो व्याख्या है जिसमें हनुमानगढ़ जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों में खिलौना बैंक स्थापित करने की क्या की गई? घोषणा की गई। इसके साथ क्या किया गया? हनुमानगढ़ जिले के विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में अब गुलदस्तों और प्रतीक चिन्हों की जगह किस अतिथियों को क्या भेंट किए जाएंगे? खिलौने भेंट किए जाएंगे। अब वो खिलौने कहाँ स्थापित किए जाएंगे? उन खिलौनों को स्थापित किया जाएगा आंगनवाड़ी केंद्रों में, और फिर आंगनवाड़ी केंद्रों में वहाँ जो बच्चे हैं उनको भेंट किया जाएगा। ये पहल शुरू करने का मेन उद्देश्य यही है कि जो खिलौने के साथ साथ जो मतलब बालक अपने खेल के प्रति प्रोत्साहित हो, तथा उनको मतलब वो खुशहाली मिल सके। जैसे बच्चे ज़्यादा खिलौने के प्रति ही आकर्षित होते हैं, इस वजह से ये पहल शुरू की गई थी। अब जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में बनाने का निर्णय लिया गया। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है राजस्थान के किस जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया? तो वो कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिला। चलो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है 3 नंबर क्वेश्चन? प्रदेश में 108 की तर्ज पर निम्न में से कौन सी मोबाइल पशु सेवा चिकित्सा सेवा संचालित है? मतलब जब हम बीमार होते हैं या फिर कोई ऐसी दुर्घटना घटित हो जाती है जिस वजह से हम क्या करते हैं? 108 पर कॉल करते हैं। 108 पर कॉल करते हैं तो एम्बुलेंस आती है। उसी तरह जब अपने वो मतलब पशु बीमार हो जाते हैं तो उनके लिए कौन सी एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई? तो 102 सेवा शुरू की गई है। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। व्याख्या है अपने इसकी व्याख्या नहीं है, इसका एक ही सीधा ही है, 102 सेवा स्टार्ट की गई। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल देखते हैं हम।
अगला सवाल है, राज्य सरकार द्वारा गोवंश संरक्षण संवर्धन हेतु किए गए कार्यों में निम्न में से कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य है? पहला कथन है, प्रत्येक पंचायत समिति पर नंदी गौशाला स्थापित किया जाएगा। कितने रुपए में? 1.5 करोड़ में। ये याद रखना, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ में नंदी गौशाला स्थापित किया जाएगा प्रत्येक पंचायत समिति पर। कहां पर? पंचायत समिति पर नंदी गौशाला स्थापित किया जाएगा। दूसरा सवाल क्या है? गौशालाओं में छोटे पशुओं को अनुदान राशि जो पहले 16 थी, 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 20 कर दी। अब बड़े पशुओं के लिए अनुदान राशि जो पहले 32 थी, 32 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 40 कर दी। क्या यह सही है? क्या अब वर्ष में 6 की जगह 9 माह सरकारी अनुदान, मतलब गौशालाओं को सरकारी अनुदान दिया जाएगा। पहले 6 माह दिया जाता था, अब 9 माह दिया जाता। क्या ये भी सही है? तो पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है। ऐसा मतलब बड़ा क्वेश्चन लाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आपको ये सारा जो गोवंश संवर्धन संरक्षण संवर्धन जो कार्य किए गए वो आपके पूरा क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, चिंता नहीं करें। आगे चलते हैं। स्वतंत्र आवास योजना किससे संबंधित है? हाल ही में राज्य सरकार ने यह घोषणा की गई आवासन मंडल द्वारा कि स्वतंत्र आवास योजना लाई जाएगी। ये योजना किसके लिए लाई जाएगी? क्या राज्य के विधायकों हेतु लाई जाएगी? क्या राज्य के सांसदों हेतु लाई जाएगी? क्या राज्य के मंत्रियों हेतु लाई जाएगी? क्या राज्य के आमजन लोगों हेतु लाई जाएगी? तो ये अपने स्वतंत्र आवास योजना आम लोगों हेतु लाई जाएगी, जिसमें क्या होगा, जो मतलब लोग हैं वो जैसे कहीं जा रहे हैं तो वहां उनके रहने हेतु कितने आवास बनाए जाएंगे? 167 कुल आवास बनाए जाएंगे, वहां वह रह सकते हैं। ये आवास बनाए जाएंगे प्रताप नगर जयपुर के अंदर। इसकी व्याख्या देखते हैं। क्या है व्याख्या में है, राज्य सरकार के आवासन मंत्रालय द्वारा ये योजना लाई जाएगी। कौन सी? स्वतंत्र आवास योजना लाने की घोषणा की गई, जिसके तहत आमजन के लिए जयपुर के प्रताप नगर में कितने बनाए जाएंगे? 167 स्वतंत्र आवास बनेंगे। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री कौन है? शांति धारीवाल। ये पूछा जा सकता है, अभी पूछा था किसके बारे में? शकुंतला रावत के बारे में। तो इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। मंत्री भी आप साथ साथ में नोट करते जाना। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड रेलवे टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? शुरुआत हुई थी 22 नवंबर को। किसकी? वर्ल्ड रेलवे टेबल टेनिस चैंपियनशिप। इसका आयोजन पहली बार हमारे राजस्थान के कहाँ किया जा रहा है? जयपुर के अंदर। वर्ल्ड रेलवे टेबल टेनिस चैंपियनशिप का किसके द्वारा करवाया जा रहा है? इंडियन रेलवे द्वारा। जिम्मा किसको सौंपा था? उत्तर पश्चिम रेलवे को सौंपा था। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? वर्ल्ड रेलवे टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जयपुर के अंदर, ये याद रखना। फिर इसमें कुल कितने देश भाग ले रहे हैं? 5 देश। पहला है भारत, दूसरा है डेनमार्क, तीसरा है चेक गणराज्य और चौथा है स्विट्जरलैंड भाग ले रहे हैं। ठीक है। इसका आयोजन कहाँ तक? 22 से 25 नवंबर 2022 तक किया जाएगा। अब स्मार्ट फैक्ट क्या है इसका? मैन यहाँ से सवाल पूछा जाता है। फैक्ट जो सवाल परीक्षा में आए हुए हैं वही मैं फैक्ट दे रहा हूँ। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है अपने जयपुर के अंदर। अब देखते हैं, आपके लिए एक सवाल है जो कमेंट बॉक्स में आप आंसर दोगे। क्या सवाल है? उत्तराखंड में खेली गई 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में राजस्थान की टीम ने किसको हराकर, यहां देखना, किसको हराकर पहली बार गोल्ड मेडल जीता? तो क्या हरियाणा को हराया? क्या उत्तर प्रदेश को हराया? क्या उत्तराखंड को हराया? क्या मध्य प्रदेश को हराया? आंसर आप कहां दोगे? आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में।
मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा आपके आंसर कौन सही देता है। और इसके साथ पीडीएफ जो होगी, पीडीएफ मिल जाएगी अपने स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप बताना क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट आपको रोज करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।